अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और आज जुमे का दिन है। तो मुझे ना एकदम से आवाज़ आने लग गई, जैसे शोर होता है, कोई चीज़ गिरती है। बारिश की आवाज़ नहीं थी, तो मैं देख रही थी, मैंने जल्दी से बाहर देखा और मैं इतनी हैरान हुई। आज सुबह से मतलब ये स्नो हो रही थी और असर तक, शाम से पहले तक स्नो जो है वो होती रही। इतनी अनएक्सपेक्टेडली मतलब अप्रैल में स्नो हो रही है और डेली रात में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी गिर जाता है, माइनस पे चला जाता है। तो आज ना बार-बार मतलब थोड़ी-थोड़ी देर के बाद तेज़ होती थी, कम होती थी और इस तरह से जो है वो फिर बारिश भी हुई होती रही। बारिश तो ख़ैर यहाँ बारिश ही बारिश रहती है। मतलब कि कभी-कभी ऐसे होता है कि इंसान जो है ना वो धूप के लिए तरस जाता है। लेकिन ये है कि स्नो हमेशा जैसे भी हो ना देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ गई। मैं और उस्मान देख रहे थे यहाँ से, इतना अच्छा लग रहा था ना। मैंने पाकिस्तान में सुना है, सब कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है, अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन एरियाज़ में इतनी गर्मी है और यहाँ पे स्टिल जो है वो स्नो हो रही है, माइनस पे टेम्परेचर जा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खूब ठहर के विंडो से मतलब देखते हुए स्नो को एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। दोनों साइड्स पे जा जा के मैं देखती रही। मतलब देख के ही ना आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और इस टाइम पे जब धूप बिल्कुल जा रही होती है, इस टाइम पे ना फिर थोड़ी-सी धूप निकली थी और मुझे इतना अच्छा लगता है जब यहाँ पे इस तरह से धूप आती है। अभी तो ख़ैर इतनी तेज़ नहीं है, गर्मियाँ होती हैं तो फिर ज़रा थोड़ी-सी फ़ील होती है, क्योंकि ये हमारा इलाका भी थोड़ा-सा पहाड़ी इलाका टाइप का हो जाता है, क्योंकि हमारा घर भी थोड़ा हाइट पे है, तो यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ होती है और यहाँ की वैसे भी धूप तेज़ होती है। लेकिन अभी तो इतनी अच्छी लगती है ना, जब कभी जाती हुई धूप जो है वो आ रही होती है इस साइड से, हमेशा किचन की साइड से आती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कुकिंग कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये जो बर्तन मैं रखती हूँ यहाँ पे, तो ये ड्राई हो गए थे और अभी मैं किचन में आई तो सबसे पहले मैं इनको समेट के रख रही थी और उसके बाद अब बाकी जो है क्यूब्स निकाल निकाल के मैं रख रही थी। इमली के क्यूब्स मैंने निकाले और हरी चटनी के निकाले और उसके साथ मैंने बनाना था सबसे पहले, मेरा बहुत दिल चाह रहा था मीठा कोई बनाऊं और इसके लिए मैंने ये निकाली हैं एक सेवियां, इनका एक पैकेट निकाला है और मैं हाफ़ पैकेट जो है इसको अभी यूज़ करूँगी। एक पैन में मैं देसी घी जो है वो डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ये बहुत कम इसलिए भी डालती हूँ कि एक तो उस्मान इस तरह से इतने शौक से नहीं खाते हैं और दूसरा ये है कि बहुत हैवी हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, देख लेती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर वैसे मीठे सारे हलवे जो है ना वो घी में बनते हैं, लेकिन देसी घी में मिक्स करके आप बनाएँ तो ठीक बनते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। मतलब कि 1-2 स्पून से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। तो मैंने घी में जो है वो यहाँ पे इलायचियाँ डाल दी हैं और इनको मैं थोड़ा-सा जो है इसमें, जब तक खुशबू नहीं आ जाती ना, बस इतना इसको मैं पकाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें सेवियाँ डाल के और उनको मैं थोड़ा-सा कलर देने तक, कलर आने तक उनको मैं भून लूँगी। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ, वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ व्लॉगर बर्ड किचन पे, आप देख सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों ने वो रेसिपी भी ट्राई की, मैं लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। वहाँ पे मेरी ये सेवियों के ज़र्दे की प्रॉपर रेसिपी है। लेकिन आज ना मैं थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी। मैं इसमें, वैसे पाकिस्तान में होती थी तो मैं जो क्रीम होती है या दूध के ऊपर से मलाई उतरती है, मैं वो भी डाल देती हूँ, ड्राई मिल्क भी डाल देती थी। आज मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें ये वाला दूध जो है वो डाल के देखती हूँ। वैसे ये पानी के साथ भी ना बहुत अच्छी बनती हैं। और यहाँ 2 क्यूब्स मैंने इमली के, जो इमली वाली होती है ना, खट्टी मीठी चटनी होती है, उसके भी निकाल दिए हैं। इनको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी ताकि ये दोनों चटनियाँ जो हैं वो मेल्ट हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे पता है एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे गैस नज़र नहीं आती है। स्पेशली दिन का टाइम हो या धूप आ रही हो, इस तरह से बिल्कुल नज़र नहीं आती है। मैं बार-बार ना गैस को देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आँच जो है वो तेज़ है, कम है, किस तरह से है, फ्लेम की समझ ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल नज़र नहीं आती है। हालाँकि ये भी ऑन था जो मैंने आपको दिखाया और काफ़ी तेज़ ऑन था, लेकिन नहीं नज़र आता, पता नहीं ये क्या मतलब यहाँ पे है। मैंने पहले भी जब शुरू में भी आई थी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिया दूध। वैसे ये आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि
देखती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये करती थी कि मैं पानी डाल के ना, पानी के साथ बहुत अच्छी लाइट बनती हैं और उस पे मैं ड्राई मिल्क या क्रीम डाल देती थी। जो मलाई दूध से उतरती है ना, उसके साथ ये बहुत अच्छी बनती है। बाकी रेसिपी भी आप देखिएगा, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप ये भी ट्राई करना चाहें तो देखिएगा। तो दूध के साथ ये है कि थोड़ी-सी हेवी हो जाती है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से फिर भूना, और हाँ, इसमें मैंने काजू, पिस्ता और बादाम जो है वो भी डाले थे, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये मैंने साथ सर्व नहीं किया था। ये मैं इसलिए बना के रख रही थी क्योंकि चाय के साथ ना बड़ा दिल चाहता है इफ्तारी के बाद आप कुछ इस तरह से मीठा खाओ, तो ये मैंने इसलिए बनाया था। तो टेबल पे मैंने इसको सर्व किया ही नहीं क्योंकि वैसे भी ये ठंडा हो जाता है, कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब जी मैं यहाँ पे जितने भी प्याज़ हैं ना उनको स्लाइस कर रही हूँ क्योंकि एक तो मैंने सालन बनाना था पकोड़ों के लिए, आज मैंने दही बड़े बनाने थे उनके लिए, और मैंने थोड़ा सा सिरके में भी डबो के रखने थे। पहले मैं बहुत, मतलब बचपन से ही मेरे फेवरेट है, मैं बहुत बनाती थी। मिर्चें और प्याज जो होते हैं, मिर्च और प्याज, इनको मैं सिरके में डबो के रखती हूँ 1-2 दिन, और फिर मैं इनको खाने के साथ इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इतने सारी कटिंग करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको चॉपर में स्लाइस कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारे कर लिए, और उसके बाद अब जो मैं टिन लेकर आई थी, वैसे फ़्रेश टमाटर की तो अपनी बात होती है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी नहीं मिल रहे हैं तो हम बड़े मजबूर हैं। इसलिए मैं ये टिन से अब यूज़ करूँगी फ़िलहाल तो, क्योंकि बार-बार अब मैं जाके देख भी नहीं सकती, रोज़े के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, तो ये मैंने निकाले, इनको मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी और उसके बाद मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि टिन से मैं निकाल लेती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि 1-2 दिन बाद ज़ंग लगने लग जाते हैं, या हवा के साथ जब ये होता है ना, या पानी आ जाता है तो ज़ंग फ़ौरन लगता है और चीज़ ख़राब होने लग जाती है। तो मैं जब भी कुछ टिन ओपन करती हूँ तो फ़ौरन उसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ, किसी न किसी चीज़ में डाल देती हूँ। अच्छा जी, इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद बस इसको मैं एक प्यारे से कंटेनर में डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब मैं शुरू में आई थी ना, तो तब मैंने टिन्स 1-2 बार यूज़ किए थे। अब ये वाले मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, तो अभी मैं देखूँगी कि हमारे सालन के हिसाब से या इस तरह से कितनी क्वांटिटी इसकी कैसे रहती है। क्योंकि ये मैं एक चॉप्ड वाले भी लेकर आई हूँ, एक फुल वाले जो प्लम टोमेटोज़ वाले होते हैं वो भी लेकर आई हूँ, तो ये इंशाल्लाह 1-2 बार बना के आइडिया हो जाता है। आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको बताऊँ। आज मैं बना रही हूँ जी भिंडी गोश्त, और सालन मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, आपने देखा होगा मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि उस्मान को अच्छी लगती हैं। तो मैं तो वैसे भी रोटी नहीं खाती हूँ, 1-2 वाले भी मुश्किल से चख लिए तो चख लिए, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं सालन ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं बना रही थी ना, तो मैं बना चुकी थी आलमोस्ट, तो मुझे उस्मान ने कहा कि आप जो है मुझे सालन पतला बनाओ ताकि मुझे रोटी उसमें चूरी जो है बना के, तो फिर मैंने बाद में पतला कर लिया था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया था। और यहाँ पे बेसन जो है वो भी मैं साथ-साथ इस तरह से विस्क से घोल रही हूँ, और ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ईज़ी तरीका है। धनिया का ये पॉट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली मैं रखती नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेती हूँ कि इसको हवा लग जाए, थोड़ी-सी धूप लग जाए, शायद इसमें से कोई ना कोई धनिया निकल ही आए। क्योंकि मुझे धनिया भी नहीं मिला, मैं जब गई हूँ 1-2 बार, तो अब क्या कर सकते हैं। फ्रीज़ मैंने ख़ैर किया हुआ है, थोड़ा बहुत सालन में तो डल जाता है, लेकिन फ्रेश चीज़ में वो अच्छा नहीं लगता। और कल जो मैं फ्रूट लेकर आई थी, तो बाकी तो मैंने सारी चीज़ें रात को समेट ली थी, बस ये रखा हुआ था तो इनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। और कुछ फ्रूट मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि फ्रूट चाट मैं ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस्मान जो है वो खा लेते हैं, लेकिन वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती कोशिश करती हूँ कि वो भी खा लें, लेकिन मुझे, मेरी पर्सनल ना बहुत बहुत फ़ेवरेट है।
यहाँ पे जी मैं आटा गूँधने के लिए रख रही हूँ और अभी मैं इसके बाद यहाँ पे जगह तो आपने देखी है इतनी है, तो मैं अब फ्रूट लेके आराम से बैठूँगी। उस्मान टीवी देख रहे थे तो उनके साथ बैठ के मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। क्योंकि ना आप जब ठहर के ज़्यादा काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता, घंटे गुज़र जाते हैं किचन में, और जब आपको रोज़ा हो तो फिर आप थोड़े से ज़्यादा ही थक जाते हो, आपका स्टेमिना जो है वो डाउन होने लग जाता है। तो मैं पहले भी यही करती थी जब मैं इस्लामाबाद में होती थी कि बहुत सारे इस तरह के काम मैं बैठ के कर लेती थी। तो यहाँ पे भी मैं ठहर के कर रही थी, तो इस वजह से ना मैं अब सोच रही थी कि अब मैं कोशिश करूँगी जितने काम बैठ के हो सकते हैं ना, रूम में हो सकते हैं, तो वो मैं आराम से या चेयर पे बैठ के मैं कर लूँगी। तो इस तरह से थकावट थोड़ी कम होती है, आप आराम से जो है वो बातें करते हुए, टीवी देखते हुए वो सारे काम कर लेते हैं। अच्छा जी, फ्रोज़न भिंडी मैंने यूज़ की है यहाँ पे, इसको मैं भून रही हूँ और बस उसको मैंने पानी डाल के जो है वो रख दिया था प्रेशर कुकर में, और यहाँ पे फ्रूट लेके मैं आराम से बैठ गई हूँ, टीवी भी देख रही थी, साथ साथ मैं फ्रूट चाट भी बना रही थी। और जितना फ्रूट मेरे पास रखा हुआ था बस उसको मैंने यहाँ पे काट लिया है, और इसमें मैं ऑरेंज जूस भी डालती हूँ, आधा या एक जो ऑरेंज है वो डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ बस। मैंने एक ही बेसन घोला था, थोड़ा-सा गाढ़ा रखा था। उसमें से मैंने अपने लिए भी निकाल दिया था जो मैं पकोड़े एयर फ्रायर में बनाती हूँ। मैंने उसमें से जो है वो ये दही फुल्कियाँ जो होती हैं ये भी बना ली मैंने, और उसमें से उस्मान के पकोड़े जो है वो भी बनाऊँगी। दही बड़े जो होते हैं ना, बड़े जो होते हैं, तो बड़े भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, वो मैंने उसी बेसन से बना लिए थे। तो यहाँ पे बस मैंने दही डाल दिया, थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा डाला था, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था, एंड में दोनों चटनियाँ डाल दी थी, हरी वाली और इमली की, और इनके साथ तो टेस्ट कमाल का लगता है। और ये मैं जब भी बनाती हूँ ना, इफ़्तार में मेरी मोस्ट फ़ेवरेट वाली डिश होती है दही पकौड़ियाँ, दही फुल्कियाँ, दही बड़े। दही से रिलेटेड या दही के साथ जो बनते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आज बहुत माशाल्लाह अच्छे बने थे। ये है जी मेरी आज की इफ़्तार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक रोटी मैंने बना ली थी कि मैं शायद भिंडी के साथ खा लूँ, लेकिन मैंने नहीं खाई। तो कभी रोटी बच जाती है तो फिर सहरी के टाइम में पानी लगा के, ऑयल लगा के थोड़ा-सा उसको फ्राई करके खा लेती हूँ। तो इस तरह से फिर कोशिश करती हूँ ज़ाया ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।